Hello and welcome to another episode, live episode of Let's Uncork with Lovely Gupta. And आज आपको सभी को पता है, जैसे कि आपने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज में ऑलरेडी चेक कर लिया है कि हमारे साथ है आज रिकॉर्ड होल्डर, यस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मैं यूँ कहूँगी। उनके साथ आज हम लाइव होने वाले हैं। एंड ख़ास बात ये है कि ये रिकॉर्ड होल्डर जो है ये इंडिया में इकलौते रिकॉर्ड होल्डर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो है इनका नाम कविता मेधार है। एंड येस, इट्स ऑलरेडी 12 एंड वी विल जस्ट टेक इन कविता मेधार लाइव विद अस। आपको मैं बता दूं, इन्होंने जिस फील्ड में रिकॉर्ड बनाया है वो है बार टेंडिंग की दुनिया में। बार टेंडिंग की दुनिया प्लस एक लेडी का होना इस दुनिया में, ये अपने आप में ही एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है। एंड साथ ही साथ आपको बता देती हूँ कि कविता जी जो हमें ज्वाइन करने वाली है, इन्हें ना तो अच्छे से हिंदी बोलने आती है ना कि इंग्लिश, पर उन्होंने इस फील्ड में आने के बाद ये सब कुछ सीखा और कैसे रिकॉर्ड बनाया। कर्नाटक के एक बड़े से स्टेट में एक छोटे से गांव में इनका जन्म होता है और कहाँ से इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, इस पे आज हम उनसे बातचीत करेंगे, इनकी स्टोरी को रिवील करेंगे, यानी कि अनकॉक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता में आपका स्वागत है एंड थैंक यू सो मच। आपने कहा कि आपको हिंदी टूटी फूटी आती है, पर मेरी नजर से आप देखोगे तो आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है। यस मैम, मैं कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हिंदी इतना प्रॉपर नहीं है, गड़बड़ हो जाते हैं और बात आपके करते। साउथ इंडियन फैंस ऑलरेडी मैसेज कर रहे हैं, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा उन्होंने क्या लिखा है, बिकॉज इट्स रिटन इन देयर नेटिव लैंग्वेज, सो आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट कन्वे दैट। नमस्ते मैडम, हाय, प्लीज इंग्लिश या हिंदी में लिखे, क्योंकि ना मैं साउथ इंडिया से हूँ जो कि मैं पढ़ के बता सकूं। सो कविता जी, जब हमने आपकी कहानी पढ़ी और ऑफ कैमरा जब हम आपसे बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जन्म होता है एक छोटे से गांव में कर्नाटक के शहर पे। एंड आपके पापा मम्मी को तब तक नहीं पता था कि आप इस फील्ड में झंडे गाड़ रही है, जब तक कि मीडिया वाले आपके घर नहीं पहुंचते हैं। इसकी स्टोरी जरा बताइए। एंड उससे ज्यादा मैं जानना चाहूंगी कि आपके पापा मम्मी का रिएक्शन क्या था। बेसिकली मैम, जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था 2021 में, तभी मीडिया लोग आने लगे घर पे। उसके बाद मम्मी ने कहने लगी, मुझे खेत में जाना है, मुझे छोड़ दो, आप जो भी करना है आप कर लो, क्योंकि वो कभी मीडिया के सामने कभी आए नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। जब मेरा टेलीकास्ट हुआ, अपना जो भी टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने कन्नड़ा में समझाया, उसके बाद पता चला हाँ मेरा बेटी ने ऐसा की है, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की है। सो उन्होंने फिर आपसे पूछा कि कब आपने प्रिपरेशन की, कैसे आप आगे बढ़े, कि हाँ क्योंकि जी, वो लोग जी 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 उन्होंने पूछे, लेकिन मेरा जवाब था, जब मैं 2015 में पुणे आई थी, तभी उन लोगों को उधर कुछ पढ़ाई करती करके। यस मैम। बिल्कुल। इतनी सिंपल लाइफ रही है, जैसा कि आपने कहा कि आपके पापा मम्मी की स्टिल लाइफ बहुत सिंपल है कर्नाटक में। आपकी छोटेपन की कुछ कहानियां या कुछ आप अपना लाइफस्टाइल मुझे पहले शेयर करें, इसके बाद हम आपके प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल मैम। मैं बचपन से एक छोटा सा गांव, मतलब अपना गांव है, अलग सिटी में स्टडी की हूँ। 1 to 10 स्टैंडर्ड एक अलग सिटी, वो मेरा ग्रैंड मदर का घर था, हुलकप्पा गड़गी हुलकप्पा करके। वहां पे मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड तक मैं वहां पे पढ़ी हूँ। उसके बाद 10 स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद मेरा गांव आकर फिर वहां से स्टार्ट किया। पहले जब बचपन से ही मुझे कुछ थोड़ा सा ये रहता है ना कुछ अलग करना है। ऐसे नहीं कि जो डिफरेंट करना है। हाँ, डिफरेंट करना है, ऐसे नहीं कि सेम सेम, यानी कि बहुत सारा अभी गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोफेशनल यानी कि प्राइवेट सेक्टर है, बहुत सारा सेक्टर्स है, लेकिन सेम हुआ तो कुछ मतलब नहीं है, कोई इतना आइडेंटिफाई नहीं होते। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ यूनिक करना था। लेकिन मुझे मिला, मेरा मामा ने, राज सर करके, मारुति मेहता, उन्होंने मुझे अलग ही वे दिखाया, उधर मुझे इधर लेके आकर उन्होंने समझाया बार्टेनिंग क्या होते हैं। उनका ही एकेडमी है, फ्लेयर में बार्टेनिंग एकेडमी, उधर मैंने सीख गई हूँ। इतना सा मेरा था।
कविता जी, सीखने की बात एक और होती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक और बात होती है। आपसे ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि आपने एक मेजर इंजरी को सरवाइव करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उस इंजरी के बारे में बताइए कि ये कितना डिफिकल्ट था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना विद दैट इंजरी, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हैं, मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगी, बार टेंडिंग में बहुत इंजरीज लगने की चांसेस रहते हैं एंड वाइल प्रैक्टिसिंग आपके बहुत सारे बॉटल्स भी टूटते हैं जो कि आपके बॉडी पे लगने लग जाते हैं। इस इंजरी के बारे में बताएं। जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही थी, यानी कि 2022, यानी कि 2020 में ही स्टार्ट किया मैंने, जब कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हुआ उस टाइम ही, जब टाइम पास कर रहे थे लोग, मुझे लगा कुछ ना कुछ टाइम यूटिलाइज कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया लगातार प्रैक्टिस, तब मुझे आग के नीचे लगा, यानी कि मैं आज के आग का ऊपर लगा था, थोड़ा सा भी मिस होकर एक क्या बोलते, 1 इंच भी ये होता पीस। तो मेरा आग हाँ। चला जाता था, ऐसे रिश्ता। लेकिन मेरा वो पिक भी मेरे पास है, लेकिन जब उसको देखती हूँ उस टाइम का दर्द अभी मुझे इतना फील प्राउड होता है, यानी कि एज अ फीमेल बारटेंडर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एक ट्रॉफी पकड़ने, लाइक थोड़ा सा बहुत कुछ ये होते हैं मैम। उस मोमेंट में जब आपको आंख में चोट लगती है, आंख एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसे यूज किए बिना आप बारटेंडिंग नहीं कर सकते हो, बिना देखे आप उसको नहीं अपना बैलेंस रख सकते हो। तो उसको, उस मोमेंट को कैसे ओवरकम किया, ये इंस्पिरेशन क्यों ना आप मेरी ऑडियंस के लिए बताएं। मुझे नॉट ओनली आईज मैम, मुझे बॉडी का अलग अलग बॉडी नहीं, मेरा बॉडी में इंजुरीज भी होता था जब प्रैक्टिस करती थी, लेकिन मुझे एक बर्निंग डिजायर था, लेकिन कुछ भी हो मुझे करना ही है कुछ ना कुछ। अभी नहीं किया तो इन फ्यूचर नहीं कर सकती, क्योंकि जब एक वुमेन, एक एज बढ़ते जाएगा, शादी होगा, बच्चे होगा, उनका फैमिली बनेगा, जब मुझे टाइम मिला था वो टाइमिंग यूटिलाइज करना मेरा दिमाग था, मेरा यानी कि मेरा मोटू था। इसलिए बिल्कुल। मैं तो लगातार ये जो डू और डाई वाला एटीट्यूड है, ये ना मेल ना फीमेल किसी के लिए नहीं, ये सबके लिए है। अगर आपको कुछ करना है तो डू या डाई, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। कविता जी, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आऊंगी। हम जब ये स्टोरी पोस्ट कर रहे थे तब भी हमने एक डिस्क्लेमर लगाया था, अभी फिर से मैं डिस्क्लेमर पुट कर रही हूँ कि हमारा जो पॉडकास्ट है या कंटेंट है कहीं से भी अल्कोहलिज्म को प्रमोट नहीं करता। जब आप इस दुनिया में आती हैं या आप किसी को इंस्पायर करती है इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं अगर मैं यंगस्टर्स की बात ना करूं तो उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्शन होता है कि ये लाइन अच्छा नहीं है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि इस लाइन में नहीं जाना है, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। ऐसा कुछ आपने फेस किया एक्सपीरियंस में? अभी तक मैं सच्ची में बताना चाहती हूँ, जब मैं एंटर होती हूँ बार के अंदर, जब इवेंट करती हूँ, जब इवेंट करने में जाती हूँ, जब यानी कि वर्कशॉप करने में जाती हूँ, लोग देखने का नजरिया है एज अ फीमेल का सेलिब्रिटी फील आते। मैं खुद का एक्सपीरियंस की हूँ, क्योंकि एक सेलिब्रिटी बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस है, जैसे उन्होंने सेलिब्रिटी फील लेते हैं ऐसे मुझे फील आया है। कभी मुझे ना रिस्क आया, ना अलग नजर से सिक्योरिटी देखा, इशू। सिक्योरिटी इशू कभी नहीं आया मुझे, कभी नहीं आया, हम्म। बल्कि उनसे पॉजिटिव मिला मुझे। क्योंकि जब हम लोग बाहर में एंटर होते हैं, ऐसे नहीं कि हम पीना लग जाते हैं, ऐसे नहीं, सब प्रोफेशनल प्रोफेशनल होते। फॉर एग्जाम्पल अपना होटल इंडस्ट्री कभी स्टॉप होने वाला नहीं है, सब लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे, सब लोग XYZ करने के लिए जाएंगे जाएंगे, लेकिन उधर को रिक्वायरमेंट रहेगा रहे कि बारटेंडर हो, स्टीव यानी कि स्टीवर्ड हो, कुकिंग डिपार्टमेंट हो, यानी हॉस्पिटल इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री है, नहीं बोल सकते। हर प्रोफेशनल प्रोफेशनली होता है, ऐसे नहीं कि हम पीने लग जाते, बिल्कुल नहीं है। मैं अभी तक पीती नहीं है, इतना मेरा 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस में मैं कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ करना है, मुझे नहीं है इसमें पीना। पूरा आपका डिपेंड करता है आप कैसे ले रहे हो उसको। करेक्ट। यस। एंड कविता जी, अगर हम बार के एक सिनेरियो की बात करें तो उसमें कई लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई स्टंट कर रहे हो और वो फेल हो गया हो? डेफिनेटली स्टार्टिंग स्टार्टिंग मुझे इतना करते थे, लेकिन डर रहता था, कभी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग इतना, ऐसे ही नहीं कि मैं स्टार्टिंग ही इतना कॉन्फिडेंट बनी हूँ,
धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, जैसे प्रैक्टिस, जैसे हार्डवर्क, उसके बाद मेरा इतना कॉन्फिडेंट बना। जब पहले स्टार्टिंग करती थी तभी मुझे लगता था कि लोग देख रहे, मुझे आइडेंटिफाई कर रहे, क्या गिर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील करती थी, लेकिन वो नहीं होना चाहिए करके लगातार प्रैक्टिस करती थी जब प्रैक्टिस रूम में। करेक्ट, करेक्ट। और अब आप इवेंट्स में अपने बेटे के संग भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हुए रील्स पोस्ट कर रही है, उसका एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि अब तो बच्चा भी साथ में है, तो क्या सावधानी बरतते हैं और कैसे आपका और आपके बेटे की ट्यूनिंग रहती है, बैलेंस रहता है? मैं जस्ट जब वो 8 मंथ का था तभी मैं ऐसे ट्रायल की थी, चलो कुछ कुछ करती हूँ करके, मुझे कॉन्फिडेंट लगा, कर लेती हूँ, 1-2 स्टेप किया, मुझे लगा हाँ हो जाएगा। उसके बाद वो मेरे को देखते आया है, मम्मी कैसे करती है। जब मेरे फ्लेयर वर्ड आते वो लगा, बॉटल लेते ऐसे ऐसे करने लग जाते लेकिन बच्चे लोग को हम नहीं बोलना चाहिए, वो लोग देख के सीख जाते। अभी सिर्फ 18 मंथ की बर्थडे, इतना मतलब मे बी आपने प्रेगनेंसी के दौरान प्रैक्टिस अपनी जारी रखी होगी, मे बी। जैसे अर्जुन ने डेफिनेटली। गर्भ में ही, एग्जैक्टली exactly, अर्जुन ने गर्भ में ही सीख लिया था, तो क्या पता आपका बेटा भी सीख जाए। मैं डेफिनेटली। फिर से जब मेरा बोलिए। जब मेरा 5th मंथ स्टार्ट था, मैं मंगलूर में अपना कौन सा कॉलेज, श्रीनिवास कॉलेज, उसके बाद अपना मणिपाल कॉलेज में वर्कशॉप जाती थी। 5th मंथ स्टार्ट हम्म, था मेरा, हम्म। 1 वीक कंटिन्यू मेरा वर्कशॉप था, तभी मुझे ऐसा लगा बच्चे पेट में ही कर रहे बॉटल उठाना। एग्जैक्टली exactly. हम बार बार अपनी ऑडियंस को बता दें कि हम एक स्किल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक स्किल है बार टेंडिंग, जो कि जरूरी नहीं है कि आप बार में ही करें, जरूरी नहीं है कि आप खाली अल्कोहल बेस्ड ही करें। मॉकटेल्स के अलावा कॉकटेल्स में भी आप कर सकते हैं, एक बेसिकली स्किल है। और कविता जी को ऑलरेडी नेशनल टीवी में भी कवर किया गया है इस रिकॉर्ड के लिए। कविता जी, हम आगे बढ़ना चाहेंगे और अब आपसे पूछेंगे, पोस्ट आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के बाद अब आपका करियर किस तरफ आप लेके जाना चाहते हो, और किस तरह के से आप चाहते हो कि यंगस्टर जो है, जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन्हें क्या क्या चीज ध्यान में रख के अपने करियर को शेप करना चाहिए? मैम, ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री ऐसे है कि कभी स्टॉप होने वाला नहीं है, आगे हम्म, और भी बढ़ने वाला है। ऐसे नहीं है कि ये स्टॉप हो गया, ये आईटी सेक्टर स्टॉप हो गया, ये हम्म। सेक्टर, ऐसे नहीं। ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री सब लोग एंजॉयमेंट के लिए आना चाहते हैं, राइट। लेकिन बिल्कुल। इसमें भी डिग्रीज होते हैं, ऐसे नहीं है कि अलग अलग। इसमें डिग्रीज होते हैं, यानी कि हम्म, जैसे हम्म, अपने होटल मैनेजमेंट का डिग्री होते, सेम बारटेंडिंग में हम्म। भी डिग्री होते, डिप्लोमा बार एंड बेवरेज मैनेजमेंट। अभी 5 स्टार बेसिकली एक 4 स्टार, प्रोफेशनल कोर्स। यस, 5 स्टार 4 स्टार पब एंड रेस्टोरेंट में जब काम करने के लिए जाते हैं, उन्होंने पूछते सर्टिफिकेट है क्या नहीं, उनको नॉलेज है क्या नहीं, ट्रेनिंग किया है क्या नहीं। जब बारटेंडिंग काम करने के लिए, जब स्टीवर्ड के लिए यानी कि वेटर का काम करने के लिए जाते हो, तो भी उधर पूछते हैं आपका डिग्री हुआ क्या नहीं। इतना रहेगा तो अपना बहुत मतलब इसमें बहुत लाइफ है मैम, बना सकते हैं हम। लेकिन करेक्ट। इन फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन को यही बोलना चाहती हूँ, ये एक टॉप लेवल का हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, ऐसे नहीं है कि स्टॉप होने वाला, कभी स्टॉप होगा भी नहीं है। एंड यू अभी कैन मेक अ रिसेंटली लॉट ऑफ मनी। मनी भी है इसमें, डेफिनेटली, फेम भी है, मनी भी है। जब मैं वर्कशॉप इवेंट के लिए जाती हूँ, एक इवेंट के लिए 25, 30, 50 तक, प्लस ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन, फ्लाइट चार्ज, इतना होते। फिर एक इवेंट में हम इतना कमा सकते हैं, लेकिन मंथली कितना होगा। करेक्ट। यस, अब्रॉड के लिए बेसिकली बहुत अपने पैशन को आपको सारा। शेप अकॉर्डिंगली देने की जरूरत है। जी और मैम। कविता जी, आपने मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपको मिनिमम 2.5 से 3 साल लगे बार टेंडिंग को प्रॉपरली सीखने में, ये स्किल्स सीखने में, स्टंट सीखने में। आपने क्या कभी अपने भी स्किल्स उसमें ऐड किए, कुछ अपना भी ट्विस्ट एंड टर्न्स उसमें ऐड दिया है? डेफिनेटली मैम, बहुत सारा। जब मेरा एंड बेसिक स्टार्ट कितने हुआ था, बॉटल्स आप अब आप कर पाते हो, कितने बॉटल्स को टर्न्स ट्विस्ट कर पाते हो अब आप? अभी मैम रिसेंटली मैंने किया 5 बोतल का जी। 5 बोतल का करती हूँ, 4 नॉर्मली करती हूँ, 3 भी करती हूँ। उसके बाद फायर बिल्कुल। के स्टंट 3, 4 करती हूँ।
जब स्टार्टिंग लगातार प्रैक्टिस करती थी, बहुत मूड स्विंग होता था, अरे नहीं कर सकती हूँ मैं क्योंकि इतना ये है क्या नहीं, मुझे ये होता था। लेकिन जो मेरा मामा यानी कि मारुति सर जो है फ्लेयर मनाको, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्टिव किया। ये इसे नहीं रहते इसमें, ये फिर यानी कि इसमें इतना ये हो जाते करके समझाया मुझे। उसके बाद में प्रैक्टिस किया, उसके बाद ये सारा ये हो आसा है। कविता जी, ये तो हम बात कर लिए कैमरा के सामने की बात, आपके स्टंट्स को जो हम कैमरा पे देखते हैं उसकी बात। जब बॉटल्स टूटते हैं, जब आप पे इंजरीज होती है, जब चकनाचूर होके जमीन पर गिरते हैं, तब आप लोग क्या क्या करते हैं वो भी मेरी ऑडियंस को बताइए, क्योंकि वो कभी शायद किसी ने रील्स में या वीडियोस में नहीं देखा है। यस मैम। कभी कभी होता है मैम ब्रेकेज भी, क्योंकि जब दो बॉटल रहते वो पूरा फ्लैश होकर पूरा ब्रेकेज होने का भी चांसेस रहते। तभी क्या करने हम्म। का, हो गया है करके उठा के फेंकना रहता है। लेकिन फिर हम्म। से उसको अच्छे से कॉन्फिडेंस से अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर से शो अप ये करते हैं मैम। यानी हम ये कह सकते हैं इसमें जो कॉन्फिडेंस होता है उसे टूटने में 1 सेकंड लगता है और बनने में काफी टाइम लग जाता है। बड़े बड़े डेफिनेटली बार टेंडर से भी कॉन्फिडेंस कभी कभी 1 सेकंड में टूट जाता है उनका भी। मैम, डेफिनेटली मैम। करेक्ट। एक ऑडियंस, वन ऑफ द मेंबर्स ने लिखा है, आई एम फ्रॉम बेंगलुरु, ब्रू वर्क्स पब माइन बी बार टेंडर। ओके, कुछ बार टेंडर्स भी आपका वीडियो देख रहे हैं, आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं। बिल्कुल, इन इस बीच अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज लिख दीजिए, ताकि हम कविता जी से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ले सके आपकी जर्नी को और स्मूथ बनाने के लिए। यस If you have any question, kindly give us here right now, and we will try to incorporate in the पॉडकास्ट। कविता जी, अब आप फुल टाइम बार टेंडिंग नहीं कर रही हैं बिकॉज ऑफ योर यंग चाइल्ड। अब आप एजुकेशन वाइज आप किस फील्ड में, इस फील्ड में किस तरह से आगे शेप करना चाहते हैं? यस मैम। अभी मैं वर्क करती हूँ अपना, मैं एक फ्लेयर मैंने बार्टनिंग एकेडमी में पार्ट हूँ। उसमें मैं मिक्सोलॉजी भी सिखाती हूँ प्लस फ्लेयरिंग भी सिखाती हूँ। अभी बेबी की वजह से डेली तो नहीं जा सकती हूँ, कभी कभी जाती हूँ अच्छे लोगों। उसके बाद वर्कशॉप करती हूँ, इवेंट आया तो इवेंट में भी करती हूँ। जो भी अपकमिंग जनरेशन जो भी न्यू रहते हैं उनको थोड़ा बहुत क्लासेस लेती हूँ, कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या हम मूड स्विंग नहीं करना है। जो भी मेरे तरफ से जितना हो सकते उतना मैं करती हूँ। आपके एक और एडमायरर ने लिखा है, हाउ कैन वी बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ आवर गेस्ट? अपना यस। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट किया जाए? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जब गेस्ट आते हैं अपने सामने, उनको एंटरटेनमेंट का, उनका मूड स्विंग कैसे है हम लोग पहले हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद उनको जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रहेगा, फुटबॉल में इंटरेस्ट रहेगा, नहीं तो अलग चीजें में इंटरेस्ट रहेगा, तो उनसे बात करना पड़ेगा। उसके बाद उनका जो चीज पसंद, उनको जो भी चीज ये रहते हैं, उसके बाद हम लोग उनको वही कन्वर्जेशन कंटिन्यू करने से उनका मूड भी अच्छा ही हो जाएगा। करेक्ट। कविता जी, और लोगों ने भी आपके क्लासिक लिए कुछ कॉकटेल। क्वेश्चंस दिया है क्लासिक कॉकटेल्स के बारे में। मुझे लगता है ये सब रेसिपी ओरिएंटेड आंसर्स है जो कि अलग अलग लोग यस। अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। कविता जी, क्लासिक हमने आपको कॉकटेल एक जो वीडियो। होते हैं ना, यस, बोलिए। जो कॉकटेल क्लासिक कॉकटेल होते हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, वर्ल्ड वाइड जो ऑलरेडी उनको सेट करके रखा गया है। अभी फॉर एग्जांपल कॉस्मोपॉलिटन, नहीं तो ब्लेडी मेरी, नहीं तो अपना बहुत सारा कॉकटेल्स है, मार्टिनी, बहुत सारा कॉकटेल जो भी है वो कॉकटेल जिन्होंने भी क्लासिक बना के रखा है वो ही चलता है। ऐसे नहीं कि हम लोग एडिशनली कुछ ऐड करने से वो नहीं बनेगा, उसको क्लासिक कॉकटेल नहीं बोल सकते। हम लोग 1000 अनलिमिटेड यानी कि अपना इनोवेटिव कॉकटेल बना सकते। क्लासिक कॉकटेल थोड़ा सा जो इंग्रेडिएंट बेसिक है वही फिक्स्ड ट्रेडिशनल हम है, फॉलो करना उसे आप पड़ेगा। चेंज नहीं कर सकते, वो ट्रेडिशनल है। करेक्ट। कविता जी, बिफोर मैं ये रैप करूं पॉडकास्ट, आपने एक बहुत ही छोटे से शहर से निकल के एक बहुत बड़ा नाम बनाया वर्ल्ड वाइड, एंड इंडिया में आपका ओनली एक आपका नाम है। सेकेंडली, फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल क्लैन में होने के बावजूद आपने इस
फील्ड में आप आए, बेबी होने के बाद भी आप एकदम से हर स्टीरियोटाइप को एक के बाद आप ब्रेक करते गए। आपका मैसेज क्या होगा हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, फॉर द यंगस्टर, जेन जी के लिए, जो फेम में ज्यादा निकल जाते हैं, ज्यादा ट्रैप्ड हो जाते हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैम, ये जो बार्टेनिंग इंडस्ट्री ऐसे नहीं है कि हम कभी बंद नहीं होने वाला, मैं लगातार यही बोलने जा रही हूँ। उसके बाद जो भी न्यू लोग आते हैं, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अच्छा से इसमें फ्यूचर है। ऐसे नहीं कि अलग फील्ड से फ्यूचर नहीं, ये फील्ड में ऐसे नहीं, ये भी एक प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल जैसा देख सकते हो आप। हम्म। इसमें भी लाइफ है, इसमें भी अच्छा खासा हम मनी अर्न कर सकते हैं एंजॉयमेंट के साथ, यानी कि अर्न एंटरटेनमेंट प्लस टुगेदर वर्क। एंजॉयमेंट। यस मैम। करेक्ट। कुछ कुछ और रिकॉर्ड्स दिमाग में है, गोल्स है कि अब मुझे ये करना है, कुछ बकेट लिस्ट में और कोई रिकॉर्ड बनाने की इच्छा है आपकी? मेरा अभी दिमाग में चल रहे मैम, जैसे कि अभी मैं अकेली वर्ल्ड रिकॉर्ड की हूँ, जो स्टेप 122 फ्लिप इन 1 मिनट। हम्म। अभी मेरे बेटे बेटा के साथ भी हो रहे, बच्चे के साथ भी वो कर रही हूँ मैं। व्हाई नॉट? और एक बार गिनीज रिकॉर्ड हो जाओ बच्चे के अभी आपने साथ। 122 किया है, 122, तो मे बी बेबी के संग हम 244 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैम, लगातार डेफिनेटली। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच कविता जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। एंड सेकंड इंटरव्यू हम तब करेंगे जब आपका एक और नया रिकॉर्ड बनेगा विद द बेबी। उस समय बेबी रहेगा हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच Thank you कविता जी so फॉर much. ज्वाइनिंग अस। Ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। Thank you so much for this interview. Thank you. थैंक यू। तो हाँ, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कविता मेधार के साथ, जिन्होंने बहुत ही छोटे से गांव से, कर्नाटक के एक छोटे से गांव से आकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इंडिया में खाली उनका ही नाम है जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है 122 फ्लिप्स के साथ। इसके पहले मैं इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करूं, मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर पुट करना चाहूंगी कि हमने किसी भी तरीके से, हमारा जो कंटेंट था, हमारा पॉडकास्ट था, हम कहीं से भी प्रमोट नहीं कर रहे ड्रिंकिंग को। हम बस इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बार टेंडिंग भी एक प्रोफेशन है और एक स्किल है। अगर आप में पैशन हो इस फील्ड की तरफ, हॉस्पिटलिटी फील्ड की तरफ, तो काइंडली आप भी इन्हें सर्च कर सकते हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे लिख के या मेल करके जरूर बताइएगा, और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी लाइव।